Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी ऑपरेशंस को डिस्कस किया एंड उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस को पढ़ा था, जिसमें हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी। पहली प्रॉपर्टी थी उसमें कम्यूटेटिविटी की, देन थी एसोसिएटिविटी, देन उसके बाद था आइडेंटिटी, देन इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी बाइनरी ऑपरेशंस की। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो पहले एग्जांपल है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू 20। दिस इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे चेक करना है कि ऑर्डिनरी एडिशन क्या हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। लेट्स से मैं इस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट्स पिक कर लेता हूँ। जब भी हमने किसी चीज को डिसप्रूव करना होता है तो उसकी एक काउंटर एग्जांपल काफी होती है, हमें सब एलिमेंट्स को पिक करके प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं एक एलिमेंट पिक कर लेता हूँ 18, एक पिक कर लेता हूँ 20 which belongs to the set A। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी एडिशन को चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो इसको चेक करते हैं 18 को 20 में ऐड करके, ये हमारे पास हो जाएगा 38 which is not the member of A। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि ऑर्डिनरी एडिशन is not a binary operation on A because the set is not closed with respect to addition। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे क्लोजर लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर commutative and associative operations on the sets natural numbers, integers, rational numbers and real numbers। यहाँ पे ये जो लॉज है हमारे पास इन चारों सेट्स पे होल्ड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कोई भी। लेट्स से 2 इंटीजर्स उठा लेते हैं, -4 -5 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -5 हमारे पास क्या हो जाएगा 20 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ के लिए क्या करेंगे, -5 इंटू -4 इज अगेन 20। तो इन दोनों इक्वेशन से देखा जा सकता है कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है। उसी तरह एक एसोसिएटिव लॉ की एग्जांपल कर लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, हमारे पास कोई से भी 3 एलिमेंट्स पिक करते हैं। सबसे पहले लेट्स से 2 3 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। 2 plus 3 plus 5 is equal to 10, 5 plus 3 is 8, 8 plus 2 is 10। उसी तरह 2 plus 3 plus 5 is also 10, 2 plus 3 is 5 and 5 plus 5 is 10। This is also a member of real number, this is also a member of real numbers और ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, prove that या verify subtraction is not a binary operation on n but it is an operation on z। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में ये पूछा गया है कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर्स पे, लेकिन ऑपरेशन है इंटीजर्स पे।
अब इसको नेचुरल नंबर्स के लिए पहले प्रूव कर देते हैं। लेट्स से कोई भी दो नेचुरल नंबर्स पिक कर लेते हैं, 10, 11। ये दोनों हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब इन पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सब्ट्रैक्शन का। तो 10 माइनस 11 हमारे पास क्या है, -1, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल नंबर्स का, बिकॉज दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन ऑपरेशन होना चाहिए इंटीजर्स पे। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो इंटीजर्स का ऑपरेशन है। तो यहाँ पे अब बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन, और किस पे है, इंटीजर्स के लिए। लेट्स से दो इंटीजर्स पे कर लेते हैं, 10 माइनस 10 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ पे -10 + 10 इज इक्वल टू 0, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। ये एग्जाम्पल कंसिडर एक और करते हैं जो कि है, लेट्स से वी हैव 20 एंड -7 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो -7 - 20 इज इक्वल टू -27, विच इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि सब्ट्रैक्शन is a binary operation on integer, but it is not a binary operation on natural number. Next है exercise 2.7। तो इसका क्वेश्चन 1 है हमारे पास। यहाँ पे जो कॉलम दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज दी गई हैं और जो रो में सेट ऑफ नंबर्स बताए गए हैं, और पूछा गया है कि कौन सी प्रॉपर्टीज इन सेट ऑफ नंबर्स को सेटिस्फाई करती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हमारे पास है क्लोजर लॉ, और अप्लाई हो रहा है नेचुरल नंबर्स पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है होल नंबर्स पे भी ये सेटिस्फाई करता है, इंटीजर्स पे भी ये करेगा, रैशनल नंबर्स पे भी करेगा, और रियल नंबर्स पे भी करेगा। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन वाला भी हमारे पास सेटिस्फाई सारे नंबर्स पे करेंगे। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी हमारे पास हर नंबर पे सेटिस्फाई करेगा। ये हमने चैप्टर 1 में सारा कुछ पढ़ा था, रियल नंबर्स के लिए पढ़ा था, और ये जितने भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, ये सारे हमारे पास रियल नंबर्स भी होते हैं। उसी तरह अब आइडेंटिटी को अगर देखा जाए, नेचुरल नंबर्स के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, बिकॉज इसको नीचे परफॉर्म करते हैं एक दफा। नेचुरल नंबर्स में हमारे पास जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और चलता रहता है। इसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है हमारे पास, 0। तो मैं अब लेट्स से 2 एक एलिमेंट पिक कर लेता हूँ जो कि नेचुरल नंबर्स का मेंबर है। अब 2 को मैं किसके साथ यहाँ पे ऐड करूँ कि वापस हमारे पास 2 आ जाए। यहाँ पे सिर्फ 0 के साथ ही ऐड हो सकता है, और 0 हमारे पास नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं है। तो आइडेंटिटी को यहाँ पे कह देते हैं नहीं है नेचुरल नंबर्स के सेट में। उसके बाद होल नंबर्स में हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इंटीजर्स में करती है, रैशनल में करती है, एंड रियल नंबर्स में करती है। उसी तरह आइडेंटिटी देखी जाए, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि 1 होती है। तो होल नंबर्स में भी करेगी, इंटीजर्स में, रैशनल में, और रियल में भी करेगी। देन है हमारे पास इनवर्स। अब इनवर्स हमारे पास नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसकी भी एक काउंटर एग्जांपल दे देते हैं। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। अब यहाँ पे लेट्स से 3 उठा लेते हैं। पहले तो हमने ये भी बताया है कि नेचुरल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं होता। जब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो मैं इसको किसके साथ परफॉर्म करूं कि वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आए। ना हमारे पास ये है, ना हमारे पास ये है। अब मैं इसको अगर -3 के साथ परफॉर्म करूं तब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है जो कि 0 है। अब ना नेचुरल नंबर के सेट में -3 है, ना ही 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करे। उसी तरह होल नंबर्स के लिए देखा जाए तो होल नंबर्स के लिए भी हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज इनवर्स लेट्स से एक नंबर है, एक होल नंबर पिक करते हैं 5 का इनवर्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन -5। तो -5 हमारे पास होल नंबर्स के सेट में नहीं होता, तो यहाँ पे भी एक क्रॉस लगा देंगे। अब इंटीजर्स में हमारे पास इनवर्स होता है,
रैशनल नंबर्स में होता है और रियल नंबर्स में भी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स। अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज अगर 2 एक नेचुरल नंबर कंसिडर किया जाए और उसका इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होता है 1/2। 1/2 हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स के सेट में नहीं होता। इसी तरह होल नंबर्स में भी हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इंटीजर्स में भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है उसमें 0 भी इंक्लूडेड है और 0 का इनवर्स 1/0 नहीं हो सकता, बिकॉज 1/0 एक अनडिफाइंड नंबर है। तो 0 को हम किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह रियल नंबर्स के सेट में भी 0 इंक्लूडेड है और 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज द इनवर्स ऑफ 0 इज एन अनडिफाइंड नंबर। तो रियल नंबर्स के लिए भी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ तो विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर्स होल्ड करता है। उसी तरह होल नंबर्स के रिस्पेक्ट से इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स सबसेट्स में ये जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ की ये होल्ड करेगी। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास ये सबसेट में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर फील्ड एक्सियम्स, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब सबसे पहले फील्ड के एक्सियम्स देखते हैं। फील्ड बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें हमारे पास एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, और यहाँ पे हमारे पास अब 9 कंडीशंस आ जाती हैं। इनको फील्ड एक्सियम्स भी कहा जाता है। अगर वो सेटिस्फाई हो रही हो हमारे पास किसी सेट पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन हम वो कहते हैं वो सेट क्या है, एक फील्ड है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो मैं इसलिए खाली नेम्स लिख रहा हूं। नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। थर्ड जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए वो है एडिटिव इनवर्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन है एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन है एक्सिस्टेंस of multiplicative identity। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का, उसका ऊपर मेंशन नहीं किया गया। काफ़ी बुक्स में हमारे पास ये बताया जाता है कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को लिखने की ज़रूरत है, और कहीं जगह बताया जाता है लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कहीं जगह बताया जाता है कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये बाकी जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे यूज़ की हैं उनकी हेल्प से प्रूव की जा सकती है। लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये है हमारे पास कुछ फील्ड एक्सियम्स
अगर हमारे पास किसी सेट पे ये प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तब हम उसे क्या कहते हैं, एक फील्ड कहते हैं। अब एक रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जो रियल नंबर की फील्ड होती है हमारे पास, वो क्लोज नहीं होती। अब क्लोज का मतलब क्या है कि कोई भी अगर उसमें हमारे पास एक नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसका अगर रूट अवेलेबल है हमारे पास, तब वो क्या है, एक क्लोज फील्ड होती है। लेकिन अगर रूट अवेलेबल नहीं है देन वो एक ओपन फील्ड होती है। इसी तरह अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x² + 1, इसका अब कोई रूट नहीं है इन रियल नंबर्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसका रूट हमारे पास अवेलेबल है। और जब हम इसको ऐसे करके x² = -1 की फॉर्म में करके फाइंड करते हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इसके रूट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो फील्ड होती है वो हमारे पास क्लोज्ड होती है, और रियल नंबर्स की जो फील्ड होती है वो एक ओपन फील्ड होती है। लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल की बात है, तो इसको बेसिक अगर मैं इसका बताऊं तो इसको इस तरह बताया जा सकता है कि रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो डिफरेंट सेट्स हैं, तो उन पे जब ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स आएंगे। तो इस वजह से रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो फील्ड होती हैं वो हमारे पास सेम नहीं होंगी। अदरवाइज इसकी काफ़ी सारी ऐसी रीजंस हैं कि दोनों की फील्ड्स में क्या फ़र्क है, ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक फ़र्क है वो यही है, जो रियल नंबर्स की जो फील्ड होती है वो ओपन होती है और कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फील्ड होती है वो क्लोज होती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने आज देखा, हमने एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट किया और इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। कल हम अगले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।